हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका प्राहिल मैम की क्लास में। आज आप टॉपिक देख रहे होंगे, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं वीडियो लाई हूँ। कुछ एक नई सीरीज स्टार्ट की है मैंने आप लोग के लिए, जो मुझे उम्मीद है आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जैसे कि आज मैं लाई हूँ आर्टिकल क्वेश्चन आस्क्ड इन रेलवे एंड एसएससी। मतलब रेलवे और एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक आर्टिकल अनुच्छेद से रिलेटेड, सारा निचोड़ लेकर आई हूँ। ये है रिसेंट 2025-26 के पेपरों में जितने भी क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछे गए हैं रेलवे और एसएससी में, उसका पूरा एक निचोड़ लाई हूँ। रेलवे का चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, जेई हो, या फिर एसएससी का सीजीएल हो, सीजीएसएल हो, एमटीएस हो, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन लाई हूं मैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये आप लोग के लिए सीरीज, और आपको उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। ठीक, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे आगे क्वेश्चंस तो बनते ही नहीं है। ऐसी सीरीज लेकर आई हूं मैं। ठीक, तो मुझे जरूर फीडबैक देना आप लोग को कैसी लग रही हैं वीडियोस ये वाली, या फिर कैसी लग रही है ये वाली सीरीज आपको। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने हर एक क्वेश्चन में लिख रखा है कि कब और कैसे पूछा गया था क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी देता है। वो धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की गारंटी देता है आर्टिकल 25। ठीक, आप देख भी सकते हैं कब पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आरआरबी का क्वेश्चन था। आगे ऐसे एसएससी के क्वेश्चंस भी मैं लेकर आ रही हूँ इसी वीडियो में। आरआरबी एसएससी सबका निचोड़ है। ठीक, फिर है फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों ने हाथ से मैला ढोना को संविधान के किन अनुच्छेद के उल्लंघन से जोड़ा था। आर्टिकल 17 और 21 से। ठीक, फिर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है आर्टिकल 51। ये एसएससी सीजीएसएल में पूछा गया था। मैं हर एक का नहीं बताऊंगी किसमें पूछा गया, आप लोग खुद देख लेना, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबी है, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ आप लोग के लिए। अगर मैं बार बार ऐसा बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो सकती है। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार संविधान, जिसको बोलते हैं 69th अमेंडमेंट अधिनियम 1991 के लागू होने की तारीख से दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया। कौन से नंबर के ये पूछ रखा है। ठीक है, कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके बाद दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बोला गया। 239 AA। ठीक है, फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। सही नहीं है। ठीक, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये ठीक है। आर्टिकल 43A, हाँ, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी ठीक है। आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41 काम की उचित और मानवीय स्थितियों द्वारा मातृत्व राहत का प्रावधान, ये ठीक नहीं है। ये पूछ रखा है कौन सा ठीक नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम आर्टिकल 39A की बात करें, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ये भी ठीक है। ये तीनों ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो आर्टिकल 41 में क्या बोला गया है वो देखते हैं। राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि लोगों को काम, शिक्षा और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी व विकलांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता का अधिकार मिले। ये आर्टिकल 41 में है। ठीक, फिर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है। तो किससे संबंधित है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट से, आर्टिकल 85। ठीक, फिर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार की कानूनी प्रकृति का सबसे सटीक वर्णन इनमें से कौन करता है। तो सी ऑप्शन। यह एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है जो केवल कानून के अधिकार से ही संपत्ति से वंचित करने की अनुमति देता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद का गठन करते हैं। आर्टिकल 263 के तहत। ठीक, और आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं
ज्वाइन किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको पता है इंपॉर्टेंट सारी अपडेट्स मिलती हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती है, हर एक वीडियो की पीडीएफ मिलती है उसमें, जो कि आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी काउंसिल के फैसलों के लिए मौजूद और वोट करने वाले संसदों के भारतीय मतों के किस तहत के बहुमत की जरूरी होती है? तो 3/4 बहुमत की, ठीक है, 3/4 मेजोरिटी की जरूरत होती है। फिर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A का क्या निर्देश देता है? तो 48A जो आर्टिकल है वो क्या बताता है? वो पर्यावरण के बारे में बताता है। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार पूछा गया है ये। आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है, एनटीपीसी में दोबारा पूछा गया है, फिर कांस्टेबल के में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूं, इनसे आगे और कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 से संबंधित है। यह है ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा, जो उनकी देखरेख के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं? कौन से आर्टिकल में ऐसा बोला गया है? आर्टिकल 239 में बोला गया है। फिर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य बताया गया है? पुरुष और महिला दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन को बढ़ावा देना। फिर भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को शामिल करता है, जो कि अभी यहाँ पर मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा आर्टिकल 39। अब ये दो क्वेश्चन में एक से क्यों लाई हूं? क्योंकि किसी में ऐसा पूछा जा सकता है और किसी में इस ढंग से पूछा जा सकता है, ठीक। फिर भारत के संविधान का अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को डैश पे कानून बनाने की शक्ति देता है। तो वस्तुओं और सेवाओं पर कर, ठीक। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? आर्टिकल 343 के तहत। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, का प्रावधान करता है? आर्टिकल 44। इस पे भी मैं क्वेश्चन लाई थी बहुत सारा, तो इसमें आप मुझे बताइए सबसे पहला स्टेट कौन बना जिसमें यूसीसी लागू हुआ है, ठीक है, कमेंट में बताना मुझे। फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के किस अनुपात से अधिक नहीं होनी चाहिए? 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर अनुच्छेद 23 विशेष रूप से किस प्रथा पर रोक लगाता है? मानव तस्करी पे, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स पे। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनता के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख है? आर्टिकल 38 में। ये क्वेश्चन भी देखिए 2 बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन अपने में ही। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में विधेयकों की स्वीकृति के बारे में बताता है? आर्टिकल 111, ठीक। फिर भारतीय संविधान के 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? आर्टिकल 43B। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों और नगरपालिकाओं के खातों की ऑडिट लेखा परीक्षा से संबंधित है? आर्टिकल 243J और आर्टिकल 243Z। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान करता है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 42। फिर 97 संविधान संशोधन अधिनियम जिसने सहकारी समितियों को राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में मान्यता दी, ने भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया है? आर्टिकल 19 और 243 में।
फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? मनी बिल को परिभाषित करता है आर्टिकल 110। फिर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बल और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात बलों के सदस्यों के संबंध में मौलिक अधिकारों की प्रयोज्यता में बदलाव करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकारों से संबंधित है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से संबंधित है। आर्टिकल 323 ए। ठीक। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार डैश से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पे पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। कितने से अधिक? ठीक है, 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किस बारे में है? संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन में आर्टिकल 343 आता है। तो यहां तक के क्वेश्चन थे आर्टिकल से रिलेटेड, जो हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं बार बार। आप मुझे और सजेस्ट कर सकते हो, मैं और ऐसे कौन से टॉपिक पे ऐसी सीरीज लेके आती रहूं आप लोग के लिए, जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, मुझे कमेंट में जरूर बताना, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।